हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुकेस्टर। यह क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है, जिसमें हम पराक्सीसोम्स पढ़ाएंगे। ये सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनईपी है, 2020 में जो आया था उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। ये 2026-27 के लिए क्लास हम ले रहे हैं। जो भी बच्चे न्यू एडमिशन लिए हैं वो क्लास से जुड़ के सभी टॉपिक पे 1 बाय 1 यूनिट वाइज हम पूरा लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। और पिछले बोर्ड के क्लास चाहिए तो वो आप हमारे एक साथ प्लेलिस्ट पा सकते हो, जिसमें पहले यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक हम बोर्ड पे क्लास प्रोवाइड किए हैं, वो आप बना सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्लासेस। अगर हम बात करें पराक्सीसोम्स की, तो पराक्सीसोम का डेफिनेशन हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में देखेंगे। ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, और ये कंटेन किए रहते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, यानी ऑक्सीडेटिव एंजाइम रखे रहते हैं, किसी को भी गलाने में हेल्प कर देता है। चलिए, पराक्सीसोम्स क्या होते हैं? छोटे एकल झिल्ली से घिरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होते हैं जिनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर इसका देखना चाहें आप तो स्ट्रक्चर में ये पराक्सीसोम्स का स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेनस होता है, सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। अंदर इसके भरे हुए लिक्विड को मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें ग्रैनुलर पाए जाते हैं, दानेदार मैट्रिक्स होता है। कैटालेज एंजाइम पाया जाता है, फिर ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाया जाता है, ऑक्सीडेज होता है। नो डीएनए नो राइबोसोम्स, यहाँ डीएनए राइबोसोम्स ये सब नहीं होते हैं। फिर अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की बात करें, खोज की बात करें, तो पराक्सीसोम्स वेयर डिस्कवर्ड बाई क्रिस्टियन डी डुबे, यानी डी डुबे ने 1965 में इसको डिस्कवर किया था। पराक्सीसोम्स की खोज क्रिस्टियन डी डुबे ने 1965 में किया था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो पहला आता है सिंगल मेम्ब्रेन। पराक्सीसोम इज बाउंड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। पराक्सीसोम एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है। मैट्रिक्स इसमें दूसरा पॉइंट है। इन इनर मैट्रिक्स इज ग्रैनुलर एंड कंटेन्स एंजाइम्स। आंतरिक मैट्रिक्स दानेदार होता है एवं इनमें एंजाइम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। कंटेन एंजाइम लाइक कैटालेज, ऑक्सीडेज, ईटीसी, इसमें ये सारे एंजाइम देखे जाते हैं। इनमें डीएनए, राइबोसोम ये सब अनुपस्थित होते हैं। तो ये यहाँ तक की पॉइंट थी बच्चा। चलिए अब हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। 3 हो गया, चौथे पे आ जाते हैं इनके फंक्शन के बारे में। फंक्शन की बात करें तो ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड को तोड़ने में हाइड्रोजन पराक्साइड का अपघटन ये करते हैं। ठीक है, 2H2O2 कैटालेज करके 2H2O प्लस O2 ऑक्सीजन के रूप में निकल जाता है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का बीटा यानी अपघटन करने में। फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड टॉक्सिन्स, एल्कोहल और विषैले पदार्थों का विषहरण, यानी उसको डिटॉक्स कर देते हैं, उसका विष का जो मात्रा होता है वो घट जाता है, डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म में, यानी लिपिड को पचाने में ये कह सकते हो। फिर फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट, पौधों में फोटो रेस्पिरेशन प्रकाश श्वसन में सहायता करते हैं। ये इतने इनके फंक्शन हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंस, अगर हम देख लें तो इम्पॉर्टेंस में आता है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज बाय रिमूविंग टॉक्सिक H2O2, यानी विषैले पदार्थ H2O2 हटाकर कोशिका को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। ये प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, यानी लिपिड के पाचन में और एनर्जी के प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल एंड अदर टॉक्सिन्स, यानी विषैले पदार्थ को उनका जो विष का मात्रा होता है वो घटा देते हैं या खत्म करने में ये हेल्प करते हैं। एसेंशियल फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन एंड सर्वाइवल, यानी कोशिकाओं के कुछ नॉर्मल से फंक्शन और कोशिका को सर्वाइव, जीवन जीने के लिए कुछ रोल ये निभाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो क्विक रिवीजन की बात करें तो डेफिनेशन की बात आती है।
डिस्कवरी आती है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इंपॉर्टेंस। जो हमने सारी चीज़ें दी हैं ये एक सरसरी निगाह में इसको देख लीजिएगा और पूरा इसका नोट्स बना लीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। लोगों को प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, क्योंकि चैनल पे ना तो कमेंट हमको मिल रहा है ना लाइक मिल रहा है। प्लीज़ अगर आप लोग ये ऐसे करेंगे तो चैनल पे आपको फ्री क्लास बंद हो जाएगा। हम जो भी आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब फ्री है। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें लाना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।